फ़लस्तीन में सैनिक का कत्ल हो रहा है, कोई आवाज़ उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज़ जो भी हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको चाहिए कि फ़लस्तीन की आवाज़ बने और फ़लस्तीन के जो ज़ुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर ख़त्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे ख़त्म किए गए और कहते हैं जंग नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है जंग? अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को, इसको कहते हैं प्रो इसराइल को, प्रो इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर ये रहा है ना। इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये अच्छा, वजह यह है कि इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे यह है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है जब तक कुछ भी नहीं हो। फलस्तीन में भी तो नारे लग रहे हैं उधर भी लेकिन तो। से कुछ नहीं भाई बनना वहाँ पे। सब मैं कुछ एक बात होता है। आपकी बात को यहाँ पे मैं डिनाई करूंगा, मैं गलत करार दूंगा। सिर्फ नारे लगाने से और भाईजान खुद को ठीक करने से सब कुछ होता अच्छा, है। एक नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हमास का टॉप लीडर इस्माइल हनिया एक मिसाइल हमले में मारा गया है। जी हाँ दोस्तों, हमास लीडर इस्माइल हनिया ईरान में न्यू प्रेसिडेंट की सेरेमनी में एज अ चीफ गेस्ट गया था। और दोस्तों, रात के समय एक होटल में हमास के लीडर और उनके बॉडीगार्ड सो रहे थे। उस टाइम एक गाइडेड मिसाइल से उनके ऊपर हमला होता है और हमास के लीडर और उनके बॉडीगार्ड दोनों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, इस बात से पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हमास का जो लीडर है उसे कत्ल किया गया ईरान में, ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? चौधरी सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को लेके कि बहुत टेंशन में और बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक बात कि इतने बड़े लीडर को इतनी बड़ी सेरेमनी में इस तरह कत्ल कर दिया गया, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। अगर ये काम इसराइल ने किया है तो उसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूँगा, सिर्फ नारे लगाने से और सिर्फ एक मुजम्मत करने से ये कुछ नहीं होगा। मैं एक बात और यहाँ पे ऐड कर दूं कि आप इस चीज को डीपली दें कि अगर इतने बड़े लीडर्स को एक इतनी बड़ी सेरेमनी में अगर आप वो अटैक हो सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नारों के से बाहर आ जाए प्लीज, इस चीजों को डीपली। अगर हमास की बात करें, वो कोई पॉलिटिकल लीडर उस तरीके से या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, वो एक तंजीम के सरबराह हैं और 2017 से वो आउट उसी वहाँ पे नहीं रह रहे, वो कतर में रहाइश पजीर थे और वहाँ से इसी सेरेमनी में जो नए सदर उनकी तकरीब में वो आए थे, जो रिसेंटली इब्राहिम रईसी साहब कत्ल हुए हैं, वो उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट बने उधर आए थे। तो इतना बड़ा इंसिडेंट बहुत परेशानी वाली बात। आप क्या कहना चाहेंगे ये जो वाकया पेश आया इसके ऊपर? हमास या फलस्तीन की बात करें, इसराइल की बात करें, क्योंकि इसराइल तो ज्यादातर ये है कि काफी देर से जो मुसलमानों पे जो है वो काफी ज्यादा जुल्म कर रहा था। ठीक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये है कि हम यहाँ पे बाहर जलसे जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो कुछ नहीं कर रही। प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर प्रैक्टिकल कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जो ज्यादातर एटमी ताकत बन गया है। लेकिन एटमी ताकत किस चीज से बना है? वो क्या हमने दिवाली पे चलाने के लिए या इधर शिवरात पे चलाने के लिए नहीं, क्योंकि हमने दुश्मन का सामना करना है। अच्छा। हमने अपने मुसलमानों भाइयों के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमारी भी वो हिस्से नहीं, हैं। अगर ऐसी बात की जाए तो 9 माह या तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल से ये इसराइल और हमास की जंग, फलस्तीन और ये सारा इशू चल रहा है। तो 1 साल में हमने क्या किया? क्योंकि ज्यादातर 1 साल में हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? एक बार जलसा जुलूस निकाला होगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक बड़ा सा फ्लैक्स बनाया, हमने पिक्चर बनाई, हमने अपलोड कर दी, बाकी सब नारे लगाए जी, अपना इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, हम नारे लगाएंगे। और उधर से देखे ना, टेक्निकली अगर बात की जाए, वहाँ से अगर आप इधर नारे लगाते जाएं, वो अपना काम करते जा रहे हैं। ठीक है। इसके बरक्स आप देख ले, वो कहते हैं आप करते जाए। अब रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ के जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक दहशतगर्द करार दे दिया। वो कहते हैं देते जाए, उसको आपके कहने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई अमली काम करके दिखाए ना। अच्छा, पाकिस्तान अगर कुछ भी, अगर लेट्स सपोज जैसे ये एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट दी गई है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है वो एक दहशतगर्द है, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से, उनके कंट्री को या कुछ ओवरऑल? ना तो सर उनकी कंट्री को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही उस प्रेसिडेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। फर्क पड़ता है उस अवाम को जो निहत्ते हैं। अच्छा।
जिनको शहीद किया जा रहा है, अच्छा जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन देखें, इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक ही बंदे ने जो बुलंदी से बात की थी वो इमरान खान है। अच्छा इस मुल्क में अगर कोई पॉलिटिशियन में एक मर्द का बच्चा है ना, अच्छा। जो इस्लामोफोबिया पे बात करता है, वो सिर्फ इमरान खान है। ठीक है। देखें, हमने ड्रामा देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी का, हमने देखा अर्तुगरुल का, हमने देखा कुलूश उस्मान का। अच्छा उसमें क्या दिखाया जाता है? क्या? ये जो यहूदी हैं, ये जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, ये जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। उनके खिलाफ उन्होंने जहाद किया, उन्होंने जंग लड़ी है। ठीक है। तो ऐसा सलाहुद्दीन अय्यूबी या अर्तुगरुल या कुलूश उस्मान, वो इस पाकिस्तान में जो हाँ। मौजूद है वो इमरान खान है, ठीक है। जिसको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। अच्छा, आपने उसको- बोला कि जो लोग इस तरीके से हैं उनके खिलाफ नॉन मुस्लिम की अगर आप बात करेंगे भाई जंग, आपको लगता है कि जंग किसी मसले का एक तो हल है, दूसरे नंबर पे ये जंग ही तो शुरू हुई है। यानी ये एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि एक साइड पे जंग की बात की जाएगी कि भाई चलो हम जंग करेंगे, यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे, इसराइल के खिलाफ, दूसरी साइड पे जब जंग शुरू हो जाती है तब हम मतलब ये भी कहा जाता है जी जुल्म हो रहा है जंग में। तो फिर देखें एक जाने नहीं जाती जी, हैं एक जंग वो होती है जिनके पास वेपन्स होती हैं, आमने सामने टू आर्मीज खड़ी होती हैं ना, तो उनके ठीक है, पास फौज का- वेपन्स होती हैं। ठीक है। अब एक निहत्ता बंदा है, एक बंदे के पास कुछ नहीं है, एक बंदे के पास गन है, वो ठीक उसे है। गन से शूट करेगा। हाँ, हाँ। और निहत्ता बंदा क्या, उसे कैसे वो खुद को ब्लॉक करेगा, ठीक है। बचाएगा उससे? उसको तो गोली लगेगी, वो अच्छा, मर जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है ये इसराइल और फलस्तीन की जो इस टाइम मामला चल रहा है, ये जंग, ये मामला स्टार्ट कैसे हुआ और किसने किया? अब ये देखें, इस चीज को अगर आप गौर से देखें, कुछ अरसा पीछे भी चले, जैसे इब्राहिम रईसी साहब का कत्ल हुआ, हाँ। उस मामले को देख ले, उस मसले का अभी तक कोई किसी किस्म की 1% भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। ठीक है। उसके बाद अब ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो ये अगर ईरान जो अभी अगर कार्रवाई करता है, हाँ, अगर तो ये let's suppose- वर्ल्ड वॉर का भी खतरा है। मेरे नाकिस राय भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन में चला गया। ठीक है। अब इन चीजों को कैसे मसले को हल किया जा मतलब सकता है? अमेरिका सुपर पावर है, क्या आपको लगता है अमेरिका इस मसले को हल करेगा या? अमेरिका तो आपको पता है कि इसराइल के वो साथ है, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। एक ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और उनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था। और दोस्तों अब धीरे धीरे हमास भी ख़त्म होती जा रही है और इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक इसराइल ने नहीं ली, लेकिन हमास और ईरान ने इसराइल को जिम्मेदार बताया है। और ईरान ने तो खुली धमकी भी दे दी है कि इनका बदला हम इसराइल से लेंगे। और अगर दोस्तों बात करें पाकिस्तान की, तो वो तो सिर्फ नारे लगा सकते हैं। पाकिस्तान का हाल तो पैलेस्टाइन से भी बुरा है, उस हालत में पाकिस्तान तो क्या ही कर सकता है। दोस्तों ईरान की प्रेसिडेंट सेरेमनी में नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो तो नहीं गए, नितिन गडकरी जी गए थे। और दोस्तों इस हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर का खतरा बढ़ गया है। ईरान बदले की बात कर रहा है और इजराइल कह रहा है कि इजराइल पर किसी ने हमला किया तो हम बहुत बुरा हाल कर देंगे। दोस्तों अभी तक इजराइल और अमेरिका ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान ने डायरेक्ट इजराइल को इस हमले का जिम्मेदार बताया है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।